नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय आज बच्चों लेंगे? हिंदी। तो बच्चों, आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा F2 की, वह अब पूर्ण हो चुकी हो और मुझे सभी बच्चों से आशा है कि आपने जो आपका पेपर है वह अच्छी तरह से लिखा होगा ना। और अब हमारी परीक्षा है बच्चों, वह पूर्ण हो चुकी हो। आपने खूब पढ़ाई की होगी ना, और अच्छी तरह से आपका जो पेपर है वह लिखा होगा। तो बच्चों, आज हम कुछ कहानी से मैं आपको सुनाती हूँ। क्या सुनाती हूँ? कहानी। आपको क्या करना है? लिखना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? शांति से आपको देखना है। क्या करना है बच्चों? शांति से आपको देखना है। आपने पहले जो परीक्षा के वीडियो है, आप लिखकर वीडियो देखकर थक गए है ना, लिखकर आपके हाथ बहुत दुखते होंगे। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ आपको वीडियो है वह देखना है। यह बच्चों कहानी है। क्या है? कहानी। यह बच्चों आपको यह कहानी है वह आपको सिर्फ समझनी है। क्या करनी है? समझनी। यह कहानी है बच्चों। कई बच्चे कह रहे कि यह कहानी है वह हमारी जो अगली एग्जाम है उसमें आएंगी। तो बच्चों, यह अगली एग्जाम है उसमें यह कहानी नहीं आएगी। यह कहानी में बच्चों इसलिए ले रही हूँ कि आपके जीवन में कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले और कहानी में से आपको कुछ अच्छा उपदेश या बोध सीखने को मिले, इसलिए मैं कहानी लेती हूँ। तो आपको क्या करना है? सिर्फ शांति से कहानी सुननी है। क्या करनी है? कहानी शांति से सुननी हो। और बीच बीच में मैं प्रश्न भी बच्चों आपसे पूछूंगी कि यह कहानी में कौन है, कहानी में क्या कहना चाहते हैं। इसलिए बच्चों, आपको कहानी पहले शुरुआत से अंत तक आपको शांति से देखनी है। और आखिरी में आपको मैं थोड़े प्रश्न पूछूंगी और आपको उसके सही उत्तर देने हैं। दोगे ना? तो आज हम क्या करते हैं? मैं कहानी आपको अच्छी सुनाती हूँ और आपको क्या करना है? सिर्फ शांति से देखना है और सुनना है, लिखना नहीं है। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी। आपने ये कहानी, कई बच्चों ने कहानी देखते हैं, कई बच्चे जो लाइब्रेरी में से बुक ले जाते हैं, तो कई बच्चों को बहुत शौक होता है कि अच्छी अच्छी कहानी है वह क्लास में कहते हैं। कई बच्चों को कहानी अच्छी लगती है ना। यह कहानी बच्चों कई बच्चों ने सुनी होगी और कई बच्चों के लिए ये कहानी नई होगी। इसलिए जिसने सुनी है वह दूसरी बार सुने, और जिसने बच्चों यह कहानी है वह नहीं सुनी, वह शांति से मेरा वीडियो देखे। तो चलो, मैं आज बच्चों आपको मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम क्या है बच्चों? एकता में बल। कहानी का क्या नाम है? एकता में बल।
एकता यानी कई बच्चों को एकता शब्द का अर्थ भी नहीं पता ना। तो एकता यानी एक से अधिक लोगों का समूह, उसमें एकता में बल। जो एकता में बल होता है वह किसी में भी नहीं होता। यह कहानी आपको बच्चों में सुनाऊंगी, फिर आपको ये कहानी का क्या कहना चाहते हैं वह आपको पता चलेगा। चलो हम कहानी की तरफ जाते। पहले बच्चों आपको चित्र दिया गया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चित्र दिया हुआ है। चित्र को आपको क्या करना है? पहले देखना है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देख लिया सभी बच्चों ने? ध्यान से देखा ना? तो कई बच्चे कह रहे हैं कि चित्र में पक्षी है। क्या है? पक्षी है। कितने पक्षी है? एक से अधिक। कितने पक्षी है? एक से अधिक पक्षी है। एक सुंदर सा हरा पेड़ है। पेड़ कितने हैं? एक है या एक से अधिक है? एक से अधिक पेड़ है। यहाँ पर देखो बच्चों, कितने सारे हरे हरे पेड़ है, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर कितने सारे हरे पेड़ है और यहाँ पर पक्षी है। क्या है बच्चों? पक्षी है। पक्षी है। वह क्या कर रहा है बच्चों? देखो ध्यान से। दाने हैं, वह क्या कर रहे हैं? दाने हैं, वह खा रहे। और यह पक्षी कौन से है? सोचो सोचो। यह पक्षी कबूतर है। क्या है? कबूतर है। बच्चों, अगर एक से अधिक पक्षी यहाँ पर है तो उसे क्या कहेंगे? सोचो सोचो, क्या कहेंगे इसे? हिंदी में क्या कहेंगे? गुजराती में हम समूह कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? झुंड कहेंगे। क्या कहेंगे? झुंड। बच्चों, अगर यह कबूतर का झुंड है, किसका झुंड है? कबूतर का झुंड है। यहाँ पर जो कबूतर है बच्चों, वह एक से अधिक है, इसलिए कबूतर का झुंड है। वह दाने चुन रहे, दाने खा रहे। वो उसका चित्र दिया हुआ है। अब कहानी देखिए बच्चों। कहानी में हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको चित्र ध्यान से दिखा रही हूँ। इसलिए दिखा रही हूँ कि चित्र में क्या दिया हुआ है। कई बच्चे को लिखावट होती है तो वह पढ़कर उसका उत्तर दे देते, लेकिन आपको चित्र देखकर उसका अवलोकन करना है। तो यहाँ पर ये कौन से पक्षी है बच्चों? कबूतर। यह कबूतर है, वह कितने हैं? एक से अधिक। एक से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? झुंड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? झुंड। किसका झुंड है? कबूतर का। वह क्या कर रहा है? तो वह दाने हैं, वह चुन रहे। अब हम कहानी की आगे की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों,
कहानी की हम शुरुआत करते हैं। पहले मैंने आपको चित्र दिखाया और फिर आपको समझाया कि कहानी में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक बार की बात है, यानी कि यह घटना है वह पहले घटित हो चुकी, उसकी बात है, एक बार की बात है। भूखे कबूतर का एक झुंड। कबूतर कैसे थे? भूखे, उसको बहुत भूख लगी थी। किसको लगी थी भूख? कबूतर को। कबूतरों को बहुत भूख लगी थी और यहाँ पर भूखे कबूतरों का एक झुंड। झुंड यानी मैंने आपको आगे के चित्र में बच्चों समझाया था ना कि एक से अधिक पक्षी या कबूतर होते तो उसे झुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? झुंड। तो एक झुंड भोजन की खोज में उड़ रहा था। क्या कर रहा था? उड़ रहा था। भूखे कबूतरों का एक झुंड भोजन की खोज में उड़ रहा था। सहसा उन्हें भूमि पर बहुत से दाने बिखरे हुए दिखाई दे रहे। यह बच्चों, यह कबूतर का झुंड है। क्या है? झुंड। वह झुंड है, बहुत क्या था? भूखा था। कौन भूखे थे? कबूतर। वह कबूतर का जो झुंड है उसे बहुत भूख लगी थी। वह भोजन, उसका भोजन क्या होता है? दाने। तो बच्चों ये दाने होते हैं उसके भोजन। तो वह कबूतर का झुंड था, वह आकाश में उड़ रहा था और वह दाने की शोध में इधर उधर जा रहे थे। सहसा उन्हें, सहसा यानी कि उन्हें जमीन पर जो दाने हैं वह दिखाई दिए। किसको दिखाई दे रहे हैं? कबूतर को। क्या दिखाई दे रहा है? दाने। तो सहसा उन्हें भूमि पर बहुत से दाने बिखरे हुए दिखाई दे रहे। किसको दिखाई दे रहे? कबूतर को। कबूतर बहुत भूखे थे। क्या थे? बहुत भूखे थे। वे दोनों के लालच में, दानों के लालच में। किसके लालच में? दानों के। दोनों के नहीं, दानों के लालच में धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कौन उतरने लगे? कबूतर। दानों के लालच में। दानों के यानी कि जो अनाज है उसे हिंदी में दाना कहते हैं। तो दानों के लालच में धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कौन नीचे उतरने लगे? कबूतर। आगे कहानी में देखो बच्चों क्या होता है। वह नीचे उतरने लगे तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आपको देखो, जाल। क्या दिखाई दे रहा है? जाल दिखाई दे रहा है। जाल के ऊपर किसी ने दाना है वह बिखरा हुआ है और जिससे कबूतर है वह झुंड में आ जाए। किसी ने क्या किया कि वह कबूतर को पकड़ने के लिए जाल के ऊपर दाने डाल दे, इसलिए कबूतर वह जाल में अच्छी तरह से आ जाए। कबूतर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने सोचा नहीं कि यह जाल है। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला। बूढ़ा कबूतर यानी कि आपको पता ही है, बूढ़ा कबूतर यानी उसकी उम्र अधिक थी। किसकी? कबूतर की। वह बूढ़ा कबूतर था, वह अनुभवी था। उसे पता था कि उसमें जरूर कुछ गड़बड़ होगी। तो एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो, वहां मत जाओ,
जंगल में इतना दाना कहाँ से आया? वह बूढ़ा कबूतर है, वह अपने अनुभव के आधार पर सभी कबूतरों को कहता है कि ठहरो, पहले ठहरो यानी कि रुक जाओ, वहाँ मत जाओ। वह कहता है कि वह जाल में मत जाओ, जंगल में इतना दाना कहाँ से आया? वह उसे प्रश्न होता है। किसे प्रश्न होता है? बूढ़े कबूतर को, कि इस जंगल में इतने दाने किसने बिखेरे होंगे? उसे प्रश्न होता है बच्चों। देखो, वह बूढ़ा कबूतर है, वह अनुभव के आधार पर कहते हैं। बूढ़े कबूतर के मना करने पर भी वे न माने। कौन न माने? सभी कबूतर। यह देखो बच्चों, यह बूढ़ा कबूतर है, वह अपने अनुभव के आधार पर सभी को कहता है, लेकिन वह पक्षी बहुत भूखे थे और उसने बूढ़े कबूतर की बात है वह न माने। बच्चों देखो, कभी भी कोई भी अनुभवी व्यक्ति घर में, बच्चों देखो, घर में उसी तरह हमारे बड़े माता पिता दादा दादी, वह हमें जो भी कहते हैं वह अनुभव के आधार पर कहते हैं, इसलिए उसकी बात हमेशा माननी चाहिए। बूढ़े कबूतर के मना करने पर भी वे न माने और नीचे उतर गए। कौन नीचे उतर गए? कबूतर। जैसे ही कबूतर दाना चुगने लगे, कबूतर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। कबूतर दाना चुगने लगे, वे जाल में फंस गए। कौन फंस गए? कबूतर। वहां एक पहेली ने जाल, आगे देखो बच्चों कहानी, बिछा रखा था और बूढ़ा कबूतर अपने साथी कबूतरों से बोला, घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो। देखो बच्चों, पहले जब कबूतर, बूढ़ा कबूतर था, उसने सभी कबूतरों से कहा कि ठहरो मत जाओ, यहाँ पर दाने किसने डाले होंगे, लेकिन कबूतरों ने एक न सुनी। जब वो दाने हैं चुगने लगे तो किसी ने जाल बिछा रखा था और बूढ़ा कबूतर अपने साथी कबूतरों से बोला, घबराओ नहीं। किसे कहता है? सोचो सोचो, आपको सोचना है बच्चों। घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो। यह वाक्य है बच्चों, कौन बोलता है? घबराओ नहीं। यहाँ पर बच्चों यह ब्लू लाइन में लिखा है, इसलिए आपको नहीं दिखा, यह धैर्य लिखा है। क्या लिखा है? धैर्य। धैर्य से काम लो, यानी कि शांति से। घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो। यह वाक्य कौन बोलता है? बूढ़ा कबूतर। किसको कहता है? सभी कबूतरों को। सभी मिलकर एक साथ जोर लगाओ और जाल को लेकर ऊपर उड़ चलो। योजना बनाता है। क्या बनाता है? योजना बनाता है। बूढ़ा कबूतर है, वह अपने अनुभव के आधार पर सभी कबूतरों को कहता है। क्या कहता है बच्चों? कि सभी मिलकर, यानी कि
सभी कबूतर मिलकर क्या करें? एक साथ जोर लगाओ। क्या लगाओ? जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। यहाँ पर बच्चों देखो चित्र भी दिया गया हुआ है। यहाँ पर चूहा भी है। सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर जोर लगाया और जाल है वह ऊपर उठ गया। सभी कबूतरों ने क्या लगाया? जोर लगाया और जाल है वह क्या हुआ? एक साथ मिलकर जोर लगाया और जाल है वह ऊपर उठ गया। क्या हुआ? ऊपर उठ गया। कबूतर जाल लेकर आकाश में उड़ने लगा। क्या हुआ बच्चों? जाल ऊपर उठ गया। अगर बच्चों सोचो, अगर एक कबूतर होता और जाल में फंस जाता तो वह इस तरह उड़ सकता है? सोचो उड़ सकता है या नहीं? वह आपको सोचना है। अब कहानी की आगे की शुरुआत करते हैं। कबूतर जाल लेकर आकाश में उड़ने लगा। जाल और कबूतरों को जाता देख बहेलिया उनके पीछे लगी लेकर दौड़ा। कबूतर अब बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। क्या हुआ कि कबूतर है वह बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कबूतर अब बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। बूढ़ा कबूतर अपने साथियों को लेकर नीम के एक पेड़ के नीचे उतर गया। किसके पीछे पेड़ के नीचे उतर गया? सोचो। बूढ़ा कबूतर अपने साथियों को लेकर नीम के एक पेड़ के नीचे उतर गया। वहां एक बिल था, उसमें एक चूहा रहता था। चूहा बूढ़े कबूतर का क्या था? मित्र था। क्या था? मित्र था। यहाँ पर देखो बच्चों, बूढ़े कबूतर ने योजना बनाई थी कि सभी कबूतर एक साथ उड़ो। तो एकता में बहुत बल होता है ना। अगर एक कबूतर होता तो उड़ सकता था? नहीं उड़ सकता था। एकता में बहुत शक्ति है। इसलिए बच्चों सभी कबूतर वह पहले क्या किया कि वह जाल में फंस गए। फिर वह बूढ़ा कबूतर ने कहा कि धैर्य रखो, शांति रखो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर वह बूढ़ा कबूतर है वह अनुभव के आधार पर सभी कबूतरों ने कहा कि आप सभी कबूतर एक साथ जाल में उड़ जाओ। वह कबूतर है, सभी कबूतर एक साथ जाल में उड़ जाते हैं और वह बूढ़ा कबूतर एक नीम के पेड़ के पास आता है। क्या किसके पेड़ के नीचे आता है? नीम के पेड़। नीम के पेड़ के नीचे उतर गया। कौन उतर गया? वह जाल लेकर सभी कबूतर उड़ गए थे जाल के साथ। वह जाल पे उड़ रही थी, इसलिए उसके बहुत वजन था, इसलिए जाल भी उसके साथ उड़ रही थी। वह
एक से अधिक कबूतर थे इसलिए उड़ रहे थे। अगर बच्चों एक कबूतर होता तो यह संभव न होता था। एक से अधिक में पक्षियों में बहुत शक्ति, इसलिए वह उड़ रहे थे। अब वह बूढ़ा कबूतर ने क्या किया कि एक नीम के पेड़ के पास आता है और वहां पर जाता है। यह कहानी में आगे देखो, बूढ़ा कबूतर अपने साथियों को लेकर नीम के पेड़ के नीचे उतर गया। वहां एक बिल था। क्या था? बिल। यहाँ पर देखे बच्चों, बिल। बिल यानी कि चूहे का घर। यह क्या है? चूहा। यहाँ पर देखो बच्चों, सभी कबूतर थे, जाल में थे। चूहा, वह बूढ़ा कबूतर है। बूढ़ा कबूतर वह चूहे से क्या बातें करता है वह हम जानते। बूढ़ा कबूतर अपने साथियों को लेकर नीम के एक पेड़ के नीचे उतर गया। वहाँ एक बिल था, उसमें एक चूहा रहता था। चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। यहाँ पर देखो बच्चों, कबूतर का मित्र था। कौन था? चूहा। यह कल्पना बच्चों की गई है। बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज लगाई। क्या लगाई? आवाज लगाई। किसने? बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज लगाई। बूढ़े कबूतर की आवाज सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। बिल यानी कि उसका घर। उसमें से कौन आया? चूहा आया और उसने जाल को अपने नुकीले दांतों से काट दिया। सभी कबूतर आजाद हो गए। उन्होंने चूहे का धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उड़ गए। यहाँ पर देखो बच्चों, बूढ़ा कबूतर ने अनुभव के आधार पर उसके जो मित्र चूहे हैं उससे कहा और वहाँ पर जाता है और वह कहता है कि वह जाल है, वह अपने नुकीली दांतों से काट दो। इस प्रकार बच्चों वह नुकीली दांतों से जाल को काट देता है और सभी कबूतर आजाद हो जाते हैं। तो बच्चों, एकता में बहुत बल होता है। क्या होता है बच्चों? एकता में बहुत बल होता है। जो मिलकर रहते वह बड़े बड़े संकटों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? जिस प्रकार कबूतरों के झुंड पर संकट आया हुआ था, लेकिन एक कबूतर फंस जाता तो वह बच सकता था बच्चों। एक से अधिक में एकता में बहुत बल है, इसलिए बड़े बड़े संकटों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी में मैंने आपको कहा था कि मैं आखिरी में आपको प्रश्न पूछूंगी। क्या पूछूंगी? प्रश्न पूछूंगी। लेकिन बच्चों, अभी हमारे पास जो समय है वह कम है, इसलिए मैं हमको यह कहानी से क्या मिलता है उसकी एक बात करती हूँ। तो कहानी से बोध यह मिलता है कि एकता में बल होता है। जो मिलकर काम करते हैं वे जल्दी ही संकटों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। एक से बच्चों देखो, घर पे भी आपको उदाहरण दे, अगर घर में एक व्यक्ति हो तो काम में बहुत देरी होती है। अगर एक से अधिक व्यक्ति हो तो काम जल्दी से हो जाता है। इसी प्रकार एकता में बल होता है। जो मिलकर काम करते वह जल्दी ही संकटों पर विजय प्राप्त कर लेता है। घर में भी हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, इसलिए यह आपको बोध मिलता है। यह पर बच्चों देखो, मैं आपने कहा था कि मैं थोड़े प्रश्न पूछूंगी। यहाँ पर देखो,
चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो यहाँ पर कहानी के आधारित ही मैंने चित्र लिया था। क्या लिया था? चित्र। आपको उसका उत्तर देना है। यह चित्र देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। यह किसका चित्र है? कबूतर, जिसके आधारित कहानी थी। यह पेड़, किसका चित्र है बच्चों? पेड़ का। यह जाल का, किसका चित्र है? जाल। और आखिरी में चूहा, जिसने जाल को काटने में मदद की थी कबूतरों की। तो यह हमने कहानी आधारित ही वस्तु ली गई है। आपको सभी को आ गई है ना? अब हम आगे देखते हैं। एकता में बल होता है। जो मिलकर काम करते हैं उनमें शक्ति बनी रहती है। वे जल्दी ही संकटों पर विजय प्राप्त कर लेते। क्या इस कथन में आप सहमत हैं? अपने माता पिता को यह कहानी सुनाइए और बताइए कि आपने इसमें क्या सीख ली। यह बच्चों आपको गृह कार्य में करना है। यह प्रश्न है वह आपको ही उसके उत्तर देने हैं, क्योंकि आपने पूरी कहानी देखी है ना अच्छी तरह से कि क्या उसमें कहना चाहते, क्या उपदेश है। आपके आधारित ही आपको लिखना है। किसी की सहाय नहीं लेना है। पहले माता पिता को यह कहानी सुनानी है, फिर उससे क्या सीख मिलती है वह लिखनी है। और कथन से आप सहमत हो, यानी कि यह सही कथन है, वह सहमत है, उसमें हाँ या ना आपको लिखना है। यहाँ पर बच्चों आखिरी में देखो, रंग भरी यह कबूतर का चित्र आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। कई बच्चों को नहीं आता हो तो जितना भी आए उतना ड्रॉ करना है और उसमें रंग भरने हैं। आपको यह बहुत मजा आएगा ना? तो यहाँ पर सभी बच्चों ने आज अच्छी तरह से कहानी सुनी, समझी और कहानी में क्या कहना चाहते हैं वह अच्छी तरह से सीख ले ली होगी ने। यह कहानी बच्चों आपको जीवन में अच्छी बातें सिखाने के लिए मैंने ली है। आपको यह परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी। तो मेरा बच्चों ये वीडियो है, आपने अच्छी तरह से देखा, समझा, जाना, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।